फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, इसका क्या मतलब है कि जो किस्मत होती है वो बहादुर इंसान का साथ देती है। इसमें दो चीज़ें आती हैं, किस्मत, बहादुर, फॉर्च्यून और ब्रेव। एक एक करके हम दोनों चीज़ों पे बात करते हैं कि किस्मत क्या होती है, मतलब कि फॉर्च्यून क्या होता है, बहादुर और ब्रेव इंसान कौन सा होता है। पहले हम बहादुर की बात करते हैं। बहादुर इंसान का क्या मतलब हुआ, तुम्हारा पेपर है, कुछ 90 डेज़ बचे हैं, 14 सितंबर को संडे वाला दिन यूपीएससी का पेपर होगा तुम्हारा, नेशनल डिफेंस एकेडमी का। बहादुर इंसान वो है जो ये 90 दिन रगड़ कर मेहनत करेगा। बहादुर इंसान वो है जो रात को कॉफ़ी पीकर जागता रहेगा और पढ़ेगा। बहादुर इंसान वो है जिसको पता है कि मेरे को 5 घंटे या 4 घंटे या 6 घंटे तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारी तैयारी के हिसाब से तुम्हें देने हैं और वो देगा। बहादुर इंसान वो है जिसको पता है कि डाउन आएंगे, जिसको पता है मैं डीमोटिवेट होऊंगा, लेकिन उसको पता है कि मेरा कर्म क्या है, मेरे को काम क्या करना है, मेरे को क्वेश्चन सोल्व करने हैं। क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, तुम अटकोगे, रोना आएगा, लेकिन उसको पता है कि मेरे को करते जाना है, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ द की। तुम हर दिन 0.5% इम्प्रूव करोगे। वो इंसान बहादुर है जो ये चीज़ करेगा। तो किस्मत क्या है? किस्मत की मैंने एक बड़ी प्यारी चीज़ सुनी थी, उसी पे मैं ये वीडियो बनाई है, मैं आपके तक पहुंचाना चाहता हूँ। किस्मत क्या होती है? व्हेन हार्ड वर्क मीट्स अपॉर्चुनिटी। मतलब कि जब तुम्हारी मेहनत, जो बहादुर इंसान की मेहनत है, उसको वो अवसर मिल जाता है अपनी वो मेहनत को दिखाने का। और वो अवसर क्या है? 14 सितंबर का वो दिन, 14 सितंबर 2025 एनडीए 2 वो अवसर है जो उस मेहनती इंसान को मिलेगा। मतलब उसकी किस्मत चमकेगी उस दिन। किस्मत या हाथ की लकीरें नहीं होती। तुमने सबने सुना होगा कि जिनके हाथ नहीं होते उनकी भी किस्मत होती है। तो किस्मत ये नहीं होता। किस्मत होता है कि एक बॉलर ने बॉल डाली, बैट्समैन को शॉट खेलना आता था, बैट्समैन ने शॉट खेला और वो छक्का चला गया। जो बैट्समैन ने शॉट खेला है ना, उसकी उसने प्रैक्टिस की है। मतलब कि जो उसका हार्ड वर्क था, उसको वो अपॉर्चुनिटी वाली बॉल मिल गई और उसने छक्का मार दिया। तुम्हारी मेहनत थी और वो यूपीएससी का पेपर वो अपॉर्चुनिटी होगी जो तुम्हारी मेहनत को सफल करेगी। तो किस्मत को दोष नहीं देना होता कभी, मैंने कभी नहीं दिया। इतनी बार, कभी एक आधी बार अगर कोई पेपर क्लियर नहीं हुआ या मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, किस्मत को दोष नहीं दिया, मेहनत को दिया। शायद कहीं ना कहीं मेहनत कमी रह गई हो, शायद मेरे को इम्प्रूव करना भी, और जब इम्प्रूव करके जाएंगे तो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो तुम्हारी मेहनत और वो जो अपॉर्चुनिटी है, वो तुम उस अपॉर्चुनिटी को ना तभी पकड़ पाओगे तुमने मेहनत की है। ऐसा मत सोचो कि तुम्हें अवसर नहीं मिलते, तुम्हें अवसर मिलते हैं, तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो उनको पकड़ने के लिए। प्रिपेयर्ड कैसे होना है? मेहनत करके। सभी चीज़ों में कितनी बार मैंने एक वर्ड का यूज़ किया है, मेहनत। सोचो खुद। अगर एक समझदार इंटेलिजेंट पर्सन होगा ना, उसको यही पता चल जाएगा कि मेरे को करना क्या है। मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को एक टेबल पे अपने बेड पे बैठ जाना और किताबें खोलनी है। पेपर उसी से क्लियर होगा। पेपर नहीं क्लियर होगा, एक मैं बात बताऊं, मैंने जो बहुत बड़ी गलती देखी है जो लोग करते हैं, लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं। तुम फॉर्मूले पढ़ के, फॉर्मूले रट कर क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे। तुम्हें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तुम थ्योरी पढ़कर, थ्योरी का पेपर छोड़ना यार, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव पेपर है, तुम्हें तुम्हारी स्टेप मार्किंग नहीं हो रही। मैं आज एक बच्चे को काउंसिल कर रहा था, तो मैंने देखा वो सिर्फ थ्योरी पढ़ रहा है, उसको सारे फॉर्मूले आते हैं, बट उन फॉर्मूल्स की इम्प्लीकेशन नहीं आती उसको। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे, और ख़ास करके प्रीवियस ईयर के, तुम्हें फ़ायदा देगा। फ़ायदा कब देगा? 14 सितंबर को। एक बात हमेशा मेरी याद रखना, कहते हैं ना कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान भी उसी की मदद करता है जिसने अपनी मदद की हो। अपना कर्म करते जाओ, याद रखना तुम्हारा ही दिन है वो। ठीक? कोई दिक्कत हो तो बताना। धन्यवाद। जय हिंद। और जैसे ही एक सरप्राइज़ दूँ एंड में जाते जाते, जैसे ही हमारे 500 प्लस सब्सक्राइबर्स होंगे, मेरे को कईयों ने लिखा कि नोट्स प्रोवाइड कर दो। मैंने उसके लिए कुछ सोचा है, शायद कोई टेलीग्राम ग्रुप, शायद कोई व्हाट्सएप ग्रुप, लेकिन वो आपको बाद में बताया जाएगा। द मोमेंट जैसे ही हमारे 500 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करेंगे, वैसे ही आप तक वो वीडियो आएगी जिसमें वो डिटेल्ड बातें की जाएगी आपके साथ, ताकि जो मेरे नोट्स हैं जो मैं बना रहा हूँ, जो की कंसेप्ट फॉर्मूलाज वाले, वो आपके तक पहुँच सके। ठीक? पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू।